जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे। बस मजबूत इतना इरादा करो, बस मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं द फास्ट मोटिवेशन के राजनीति की रणनीति सीरीज में। और आज इस सीरीज के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आखिर राजनीति में युवाओं को अवसर कैसे मिल सकता है। और युवाओं को अवसर देखा जाए तो अधिकतर नेता कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि अब राजनीति में युवाओं को अवसर दिया जाए। नए नए युवा यदि आएंगे तो नए नए तरीके से देश का और समाज का विकास होते हुए चला जाएगा। लेकिन नेता तो कहने को कह देते हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ कहने का ही होता है और कहने तक ही सीमित रहता है। आप देखेंगे कि वैसे लोगों के बारे में कहा जा रहा होता है जो नेताओं के परिवार में, नेताओं के घरों में पल रहे बढ़ रहे जो युवा होते हैं उसके बारे में कहा जा रहा होता है। यहां पे जो नेता के द्वारा कहा जाता है ये कहीं नहीं कहा जाता है कि वैसे युवा जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, वैसे युवा जिनके घर परिवार से कोई राजनीति में नहीं हो उसे मौका दिया जाए, ऐसा आप नहीं देखे होंगे। और ऐसा अपने से करना होगा, अपने दम से करना होगा, अपने अंदर की वो शक्ति को जगा करके करना होगा। नेता तो कहेंगे लेकिन अवसर मिलेगा नहीं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि आपको राजनीति में शामिल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ राजनीति का शिकार बना करके राजनीति का हिस्सा कभी नहीं बनने देगा। तो ये चीजें आपको जानना होगा। लेकिन मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। वैसे साहित्यों से आप जान सकते हैं कि कैसे हम आ सकते हैं राजनीति में। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखे भी होंगे। वैसे भी लोग राजनेता बने हुए हैं जिसके बैकग्राउंड में कोई भी पॉलिटिकल से जुड़े हुए नहीं थे, राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने क्या किया उनके भी बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ राजनीति की जो रणनीतियां होती है जिसके तहत आप युवा भी हैं और आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं भी है फिर भी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। तो आज जानेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह चीजें देखना होगा कि हमारा बैकग्राउंड यदि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो हमें अपने ही दम से वो करके दिखाना होगा जो वर्तमान में अभी राजनेता आपके क्षेत्र में आपके स्तर में कर रहे हैं उससे बेहतर करके दिखाना होगा। पहला चीज आपको यह चीज है कि आपको काबिल बनना होगा। और काबिल किसके काबिल बनना होगा? तो वर्तमान में आपके क्षेत्र में जो नेता है या फिर नेता का जो बेटा है, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उससे ज्यादा काबिल बनना होगा। और जिस दिन आप उससे ज्यादा काबिल बन जाएंगे तो यकीन मानिए कि चाहे आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या ना हो, आप उस लायक हैं तो लोग आपको ही चुनेंगे, आपको ही वोट करेंगे और आप ही वहां से जीत करके सत्ता संभालेंगे। इसके लिए आपको सीखना होगा आधुनिक राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है, आधुनिक राजनीति किस प्रकार की राजनीति है, क्या जातिवाद का समीकरण होता है या धर्म का समीकरण ज्यादा चलता है या फिर आपके क्षेत्र में पैसे से चुनाव जीता जाता है। आपको अपने ही क्षेत्र के माहौल को देखना होगा, जो चुनावी माहौल होते हैं उसको देखना होगा और उसके अनुसार से आपको काम करना होगा। आप यदि उसी के अनुसार ढलते हुए चले जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए चले जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका बैकग्राउंड यदि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं भी रहा हो, आपके घर परिवार से कोई राजनीति में नहीं भी हो, फिर भी आप अपना स्थान वहां पे बना सकते हैं। दूसरा काम है ये कर सकते हैं कि आपको एक गाइडर की जरूरत होगा, आपको एक मेंटर की जरूरत होगा, आपको राजनीति में राजनीति की रणनीति सिखाने वाले गुरु की जरूरत होगा, आचार्य चाणक्य की जरूरत होगा, जिन्होंने चंद्रगुप्त को जब राजनीति की रणनीति बता देता है तो वो राज सिंहासन पर बैठ जाता है, वो आपको जरूरत होगा। और आपको आज से ही राजनीति के गुरु को तलाशना होगा। वो गुरु आपका कोई भी हो सकता है जो राजनीति के बारे में रणनीतियां बताने का काम करे। मैं भी आपको प्रयास करूंगा कि यहां से भी बहुत सारा रणनीति बताने का, और ये भी रणनीति आप यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो यकीन मानिए कि सफल हो जाएंगे। अब बात रही कि हम किसको अपना गुरु बनाएं, राजनीति का गुरु हम किनको बनाएं ताकि हमें बेहतरीन तरीके से गाइड कर पाए और हम अच्छे तरीके से राजनीति में सफल
होते हुए चले जाएं। इसके लिए आपको देखना यह होगा कि वैसे लोगों को ही चुनिए जो राजनीति को जानता हो, राजनीति को समझता हो, राजनीति को जिया हो। जो राजनीति के बारे में जान ही नहीं रहा है और उसको आप पूछेंगे तो भला वो आपको क्या बता पाएंगे। इसीलिए वैसे ही लोगों को चुनिए जो राजनीति में हैं या फिर राजनीति करते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड से करते हो या फिर फ्रंट पर आकर के करते हो, वो आपको अच्छा से गाइड कर पाए। लेकिन आप कहेंगे कि आपके ही क्षेत्र के वैसे नेता जो अभी राजनेता हैं, उनसे आप यदि गाइड लेने का प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी नहीं सिखाना चाहेंगे, क्योंकि वो लोगों को बना करके रखना चाहते हैं राजनीति का शिकार, हिस्सा बनने नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए आपको खुद से प्रयास करना होगा वैसे गाइडर ढूंढने का, वैसे मेंटर ढूंढने का, वैसे राजनीतिक गुरु ढूंढने का जो आपको बेहतरीन मार्गदर्शन कर सकता हो, सही और गलत का पहचान करा सकता हो। अगला काम आप ये भी कर सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी की तलाश करना होगा, वैसे अवसर की तलाश करना होगा जहां पे कोई भी पार्टियां काम कर रही हो, उस जगह पर आपको जाकर के देखना होगा कि यहां पे किन लोगों की जरूरत है, क्या हम उनमें से कोई भी काम कर सकते हैं क्या। और यदि आपको लगता है कि वैसा कोई काम है जो आपसे हो सकता है तो उसका जिम्मा आप अपने कंधों पर लीजिए। और यदि आप अपने कंधों पर लेते हैं तो पार्टी के नजर में आप बेहतर बनते हुए चले जाते हैं और उस पार्टी के तहत आपको कुछ पोजीशन वहां पे मिल सकता है, कुछ कार्यभार आपको अगले प्रोग्राम या फिर अगले प्रचार में भी मिल सकता है, अगले चुनाव में भी दिया जा सकता है। और इस प्रकार से आपका छवि बेहतर बनते हुए चला जा सकता है और आपको लोग जानने लगेंगे, आपको समझने लगेंगे। और आप यदि अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से करते हैं तो आपको भी कुछ यहां पे मिलने वाला है, लोग आपको जानने वाले हैं और उसके तहत आपको भी वहां का सीट मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप मौके का तलाश करिए। मौका आपके पास नहीं आएगा बल्कि आपको उस मौके के पास जाना होगा। अपॉर्चुनिटी का तलाश आप करिए और एक भी मौका यदि ऐसा मिले जहां से आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दिए तो हो सकता है कि उस पार्टी के लिए आप बेहतर बन जाएंगे और वो आपको सेलेक्ट कर लेगा, अपने पार्टी में बेहतर पोजीशन पर रखेगा और उस प्रकार से आप विख्यात होते चले जाएंगे, लोग जानने लगेंगे और इस प्रकार से आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं। अगला काम ये कर सकते हैं कि आप देखिए कि उस स्तर पर कौन से नेता हैं और उस नेता के क्या कोई युवा बेटा भी है, वैसा बेटा जो हो सकता है उस नेता के बाद सत्ता संभालने का जिम्मा वो रखता हो और वो उस लायक बन रहा हो। यदि ऐसा होगा तो आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा कि उससे डायरेक्ट जाकर के फाइट नहीं करना होगा। डायरेक्ट यदि फाइट करेंगे तो आपका तो कोई बैकग्राउंड है नहीं, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, आप यदि डायरेक्ट टकराएंगे तो आपको ही नुकसान होगा। इसीलिए आपको यहां पे बाईपास रूट बना करके चलना होगा। अब कहेंगे कि बाईपास रूट राजनीति में भी होता है। जी हां, राजनीति में भी आपको बाईपास रूट का इस्तेमाल करना होगा उस समय जब आप कमजोर होंगे, उस समय जब आपके पक्ष में कुछ नहीं होगा, उस समय जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे, उस समय आपको बाईपास रूट का यूज करना होगा। और बाईपास रूट के बारे में हम अगले भी वीडियो में बना चुके हैं, वहां पे भी आप जाकर के देख सकते हैं कि हम आखिर राजनीति में बाईपास रूट का यूज करके जो सामने वाले नेता है हमसे ताकतवर, चाहे वो धन में हो, बाहुबल में हो या फिर नीति में हो, उसे हम छोड़ करके आगे कैसे निकल जाएंगे, ये चीजें आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी यदि आप अपनाते हैं तो युवा भी, आज के युवा राजनीति में अवसर ले सकते हैं और उनको राजनीति में अवसर मिल सकता है और वो भी अपना राजनीति में भागीदारी निभा सकते हैं। तो ये नीतियां आपको कैसा लगा? राजनीति की रणनीति में हम विशेष चर्चा करते हैं कि आखिर किस प्रकार के रणनीतियां अपनाया जाए ताकि राजनीति में सफल हो सके। तो ये रणनीति के बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा। और भी आपको किसी प्रकार के वीडियो चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक पर चाहिए, जैसे ग्राम सभा का चुनाव या फिर पंचायती राज व्यवस्था का या फिर जिला स्तर का कोई चुनाव हो या फिर राज्य स्तर का कोई चुनाव हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हर क्वेश्चन का जवाब कर दूं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले राजनीति की रणनीति के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।